ज्यादातर लड़के सोचते हैं कि अजीब से पिकअप लाइंस या ट्रिक्स इस्तेमाल करके लड़कियों को अट्रैक्ट कर लेंगे। पर सच बताऊं, ये सब काम नहीं करता। लड़कियों को अट्रैक्ट करने का असली तरीका है उनकी साइकोलॉजी को हैक करना, ऐसा कि उन्हें खुद भी समझ ना आए कि उनके साथ क्या हो रहा है। आज मैं तुझे 7 साइकोलॉजिकल हैक्स बताने वाला हूं जो तेरी पसंद की लड़की को अट्रैक्ट करने में मदद करेंगे। एक नोबल एज इफेक्ट अपनी वैल्यू बढ़ाने का तरीका। एक लड़का तब और ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है जब वह किसी सोशल कॉज में इवॉल्व होता है, जैसे चैरिटी, वॉलंटरी या किसी की मदद करना। इसे कहते हैं नोबल एज इफेक्ट। अगर आपने इसे सही तरीके से यूज किया तो आप अपनी वैल्यू उस लड़की की नज़र में और बढ़ा सकते हैं। मुझे याद है, स्कूल में मेरा एक दोस्त फुटबॉल टीम में था और एक लड़की को पसंद करता था। पर प्रॉब्लम यह थी कि उस लड़की को लगता था कि यह लड़का सिर्फ एक अहंकारी प्लेयर टाइप लड़का है, लेकिन असल में वह बहुत अच्छा इंसान था। वीकेंड्स पर वॉलंटरिज्म था। एक दिन जब वह लड़का हमारे ग्रुप में नहीं था तो मैंने कैजुअली पूछा, अरे वह कहाँ है? तभी एक और दोस्त बोला, अरे वह तो वीकेंड पर बच्चों को पढ़ाता है ना, तो वहां गया है। यह सुनते ही उस लड़की की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। वह सच में पढ़ाता है? कहाँ वॉलेंटियर करता है? बस यही मोमेंट था जब उसका परसेप्शन बदल गया। अब उसके दिमाग में वह अहंकारी लड़का नहीं था, बल्कि एक अच्छा इंसान था। तो अगर आप किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक दूसरे की अच्छी अच्छी क्वालिटीज हाईलाइट करना जब वह लड़की आसपास हो। कैजुअली अपने सोशल वर्क या वॉलंटिज्म पथी गैप। ये बेसिकली ये कहता है कि लोग अलग अलग स्टेट्स ऑफ माइंड में होते हैं। हॉट स्टेट इमोशनल डिजायर ड्रिवन और कोल्ड स्टेट लॉजिकल रैशनल। अगर आप किसी लड़की को हॉट स्टेट में डाल सको, मतलब उसके इमोशंस ट्रिगर हो जाएं, तो आप उसका पर्सपेक्टिव बदल सकते हो। अब यही ट्रिक फ्रेंड जोन से निकलने में काम आएगी। मान लो आप किसी लड़की को पसंद करते हो पर वह आपको सिर्फ एक दोस्त की तरह देखती है। तो क्या करना है? एक दिन उसकी किसी फ्रेंड के पास जाओ और कैजुअली पूछो, हे, ये सिंगल है? अगर हाँ बोले तो कहना, अच्छा मुझे उसकी फ्रेंड का नंबर दे सकती हो? फिर वहां से कैजुअली निकल जाना। ये ट्रिक थोड़ी रिस्की है, लेकिन जब वह लड़की देखेगी कि तुम उसकी फ्रेंड में इंटरेस्ट दिखाने लगे हो तो उसके अंदर एक जेल सी और डिजायर का स्पार्क आएगा। वह सोचेगी, वेट, ये लड़का मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहा? फिर जब तुम उसकी फ्रेंड से कैजुअली बात करोगे और वह लड़की तुम्हारी तारीफ करेगी तो तब असली मैजिक होगा। वह लड़की जो तुम्हें इग्नोर कर रही थी अब तुम्हारे बारे में और सोचने लगेगी। तीसरा, स्कार्सिटी इफेक्ट। अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा दो कि वह तुझे चाहने लगे। लड़कियां उन चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं जो रेयर और पाना मुश्किल होती हैं। इसे स्कार्सिटी इफेक्ट कहते हैं। जब कोई चीज आसानी से मिलती है तो उसकी वैल्यू कम लगती है, और जो चीज मुश्किल से मिलती है वह और भी डिजायरेबल लगती है। अब इसे लड़कियों के साथ कैसे अप्लाई करें? सिंपल, हमेशा अपनी वैल्यू हाई रखो और खुद को एक रेयर प्राइस की तरह प्रेजेंट करो। ये 3 चीजें अवॉइड करो जो तुम्हें इजीली अवेलेबल दिखाती हैं। हर वक्त उसे टेक्स्ट मत करो। अगर वह रिप्लाई ना करे तो दोबारा मैसेज मत भेजो। उसकी हर बात पर हाँ मत करो। अपनी पर्सनैलिटी और ओपिनियन रखो, ओवर एक्साइटेड मत दिखो। अगर उसे लगे कि तुम उसके बिना बोर हो रहे हो तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ये 3 चीजें करो जो तुम्हें स्कर्स और वैल्यूएबल दिखाएंगी। बिजी लाइफ दिखाओ। जब भी उससे बात हो उसे बताओ कि तुम किसी काम में बिजी थे, जैसे जिम दोस्त या कोई हॉबी। सोशल प्रूफ दिखाओ। जब वह देखेगी कि दूसरे लोग भी तुम्हें पसंद करते हैं तो उसका इंटरेस्ट और बढ़ेगा। थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल बनो। हर बार एक ही पैटर्न मत फॉलो करो। कभी फास्ट रिप्लाई करो, कभी लेट, कभी तुम प्लान बनाओ, कभी अनअवेलेबल रहो। एग्जाम्पल, अगर वो पूछे तू कल फ्री है क्या, तो सीधा हाँ बिल्कुल मत बोलो। इंस्टेड कुछ ऐसा बोलो, शायद डिपेंड्स क्या सीन है। ये सिंपल टेक्निक्स उसे ये महसूस कराएंगे कि तुम कोई नॉर्मल लड़के नहीं बल्कि एक हाई वैल्यू मैन हो। और जब वो ये फील करेगी तो ऑटोमेटिक तुम्हारे लिए और अट्रैक्शन महसूस करेगी। चौथा, सजेस्टिबिलिटी इफेक्ट। बातों से लड़की के दिल पर राज करो। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग जब बात करते हैं तो उनकी हर बात इंटरेस्टिंग लगती है? वह जो भी बोलते हैं वह याद रह जाता है। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि वह सजेस्टिबिलिटी वर्ड्स यूज करते हैं जो लोगों के दिमाग पर सीधा इम्पैक्ट डालते हैं। एक रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स को एक कार एक्सीडेंट का वीडियो दिखाया गया, फिर उनसे पूछा गया कि उन्होंने क्या देखा, और अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग वर्ड्स दिए गए। एक ग्रुप से कहा गया कार्ड्स बम्प इनटू ईच अदर, दूसरे ग्रुप से कहा गया कार्ड्स क्रैश इनटू ईच अदर रिजल्ट। जिन्होंने क्रैश या कोलाइड सुना था उन्होंने एक्सीडेंट को ज्यादा सीवियर और इंटेंस बताया। मतलब सिर्फ शब्द बदलने से इंसान की परसेप्शन चेंज हो सकती है। अब ये तुम्हारे काम कैसे आएगा? जब तुम किसी लड़की से बात करो तो हमेशा पावरफुल और एक्सट्रीम वर्ड्स यूज करना। अगर कोई फनी स्टोरी सुना रहे हो तो बस वह अच्छा था मत बोलो, बल्कि बोलो भाई या वफ तो फुल हिलेरियस था। अगर कोई डरावनी बात बता रहे हो तो सिर्फ वो डरावना था मत बोलो, बल्कि बोलो भाई वो तो एकदम टेरिफाइंग एक्सपीरियंस था। फायदा क्या होगा? जितनी बार तुम एक्सट्रीम और इम्पैक्टफुल वर्ड्स यूज करोगे उतना ही वह लड़की तुम्हारी बातों को याद रखेगी और तुम्हें एक एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग इंसान की तरह देखेगी। पांचवां फ्रेमिंग फैक्ट, स्मार्ट तरीके से डेट पर बुलाना। ज्यादातर लड़के जब किसी लड़की को डेट पर बुलाने की सोचते हैं तो उनका तरीका या तो बिना कॉन्फिडेंस का होता है या फिर जरूरत से ज्यादा बॉसी, और दोनों ही गलत हैं। एक बंदा सीधा जाकर बोलेगा क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? ये नीड लगता है। दूसरा बंदा बोलेगा हम ड्रिंक्स पर जा रहे हैं, तुम्हें आना है, ये बॉस लगता है। तो सही तरीका क्या है? फ्रेमिंग इफेक्ट का इस्तेमाल करो। फ्रेमिंग इफेक्ट क्या है? फ्रेमिंग का मतलब है ऐसे तरीके से बात रखना कि सामने वाले को लगे कि वह खुद चॉइस ले रहा है, लेकिन असल में वह वही करेगा जो तुम चाहते हो। डेट पर बुलाने का सही तरीका सीधा मत पूछो मुझसे मिलोगी, बल्कि ऑप्शंस दो। जैसे तुम्हें क्या पसंद है, कॉफी या ड्रिंक्स वीकेंड पर मिलकर ट्राई करें। अब लड़की हाँ या ना सोचने के बजाय यह सोचेगी कि कॉफी बेहतर रहेगी या ड्रिंक्स, मतलब डेट फिक्स होने के चांस ऑटोमेटिक बढ़ गए। छठा बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट, उसे तुझ में इन्वेस्टेड करना सीखो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसे बेन्स फ्रैंकलिन इफेक्ट कहते हैं। इसे दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स यूज करते हैं। इसका फंडा क्या है? अगर तू किसी इंसान से एक छोटा सा फेवर मांगता है तो वह इंसान तुझ में ज्यादा इन्वेस्टेड महसूस करने लगता है। अब इसे लड़की के साथ कैसे अप्लाई करें? सिंपल, उसके सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर। कैसे स्टेप बाय स्टेप उसकी लेटेस्ट लग रहा है। जैसे ही वह रिप्लाई करेगी, जो कि करेगी, क्योंकि स्टोरीज पर लोग जल्दी जवाब देते हैं, अगला स्टेप ले, मैं भी वहां जाने का सोच रहा हूं, कोई टिप्स दे सकती हो। अब तूने एक फेवर मांग लिया जो बिल्कुल नेचुरल और रिलेटेड लगता है, और क्योंकि यह उसकी पसंदीदा चीज से जुड़ा है तो वह जरूर मदद करेगी। अब यहां असली गेम चालू होता है। जैसे ही वह तुझे हेल्प करेगी उसका दिमाग ये मानने लगेगा कि वह तुझ में इमोशनली इन्वेस्टेड है। यही है बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट का जादू, सामने वाले को तुझ में और इन्वेस्ट डू करना। सातवां पीक एंड रूल, तेरी लास्ट इंप्रेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। देख भाई, जितनी भी टेक्निक्स तू अप्लाई करेगा सब बेकार हो जाएंगी अगर तेरे इंटरेक्शन का एंडिंग स्ट्रांग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पीक एंड रूल कहता है कि लोग किसी भी चीज का मिडल और एंड ज्यादा याद रखते हैं। मतलब अगर तेरी लास्ट इंप्रेशन स्ट्रांग रही तो वो लड़की तेरे बारे में और सोचती रहेगी। तो डेट कैसे खत्म करे जो लड़की को पागल कर दे? स्टेप एक, डेट के आखिर में थोड़ा मिस्ट्री क्रिएट कर। जब डेट खत्म होने वाली हो तो बाथरूम जाने का बहाना बना। वहां जाकर अपने किसी दोस्त को मैसेज कर या कॉल कर और बोल मुझे एग्जैक्टली 5 मिनट बाद कॉल करना। जब फोन बजे तो कैजुअली उठाना और कहना हाँ मैं अभी फ्री हूं, मिलते हैं, लेकिन ध्यान रहे किसी का नाम मत लेना, बस वेग रखना। आज बहुत मजा आया, मिलते हैं कहकर वॉक अवेक। अब असली गेम शुरू होगा। जब लड़की पूछेगी कौन था या किससे मिलने जा रहे हो तो सीधा जवाब मत देना, बस हल्का मुस्कुरा और कह अभी नहीं बता सकता। ये उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन बढ़ा देगा। ये क्यों काम करता है? उसके दिमाग में शक और क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी। वह सोचेगी कि तू किसी और लड़की से मिलने जा रहा है। तेरा आखिरी मोमेंट इतना इम्पैक्टफुल होगा कि वह तेरे बारे में सोचते रहेगी। अब तू नीडी या बोरिंग लड़का नहीं, बल्कि एक डिजायरेबल और मिस्टीरियस इंसान लगेगा। अब तू साइकोलॉजिकल मास्टरमाइंड बन चुका है। अगर तूने ये 7 साइकोलॉजिकल हैक्स
सही तरीके से यूज कर लिए तो लड़कियों को अट्रैक्ट करना तेरे लिए गेम बन जाएगा। ये सिर्फ ट्रिक्स नहीं है, ये साइकोलॉजी है जो रियल रिलेशनशिप्स में भी काम आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वह भी कमेंट करके बताओ, क्योंकि लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो चेंज लाना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी यूनिक।